नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच दुश्मनी बरसों पुरानी है। ये बात आपने भी कई बार सुनी होगी। पर क्या आपको ये पता है कि ये दोनों देश पहले एक ही हुआ करते थे, बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की तरह। और उस वक्त इन दोनों देशों को सिर्फ कोरिया के नाम से जाना जाता था। पर एक दिन ऐसा आया कि ये दोनों देशों के बीच विभाजन की दीवार खड़ी हो गई और उसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया नाम के दो देश बने। और आज इन दोनों देशों के बीच हालात ऐसे हैं कि दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते और बस इसीलिए दोनों देशों के बीच की दुश्मनी जग जाहिर है। तो आइए जानते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद क्या है, ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। लेकिन उससे पहले दोनों देशों के बीच का ताजा मामला जान लेते हैं। दरअसल अभी कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया के ड्रोन उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में उड़ते हुए देखे गए और जब सफाई मांगी गई तो दक्षिण कोरिया ने ना तो इस बात को स्वीकार किया और ना ही नकारा। और बस इसी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। तब से ही उत्तर कोरिया ने अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तो ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इन दोनों देशों के बीच की दुश्मनी कितनी पुरानी है और कौन ज्यादा ताकतवर है। तो भाई, दोनों देशों के बीच की दुश्मनी 70 साल से भी ज्यादा पुरानी है। कभी इसे कोरियन पेनिनसुला कहा जाता था। ये इसीलिए क्योंकि ये हिस्सा पानी के बीच में उठा हुआ एक जमीनी हिस्सा है और एशिया के पूर्वी हिस्से में इसकी बसीकत थी। 918 से 1392 तक कोरियंस ने यहाँ शासन किया। इसके बाद सत्ता की कमान जोशियन डायनेस्टी के हाथ में आ गई। करीब 500 सालों तक इसका राज कोरिया पर रहा। 1897 में इसी वंश के राजा गोजोंग ने कोरियन एम्पायर नाम से एक नए साम्राज्य की नींव रखी। ये वो वक्त था जब जापान काफी ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था और अब साल था 1910 का, जब जापानियों ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। उस वक्त जापानी सेना ने कोरिया पर क्रूरता और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी और तब से लेकर आज तक दोनों देश जापान को कुछ खास पसंद नहीं करते। लेकिन अब वक्त था 1939 से 1945 का, जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की मार झेल रही थी। उसी दौरान जापान को बुरी हार मिली और हार के बाद कोरियन पेनिनसुला जापान के कब्जे से छूट गया। अब कोरिया को जापान से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन फिर वो कोल्ड वॉर में फंस गया और ये कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। देखते ही देखते दोनों ने कोरिया को बांट दिया और अमेरिका ने कोरिया के दक्षिण हिस्से पर अपना कंट्रोल रखा और उत्तरी हिस्सा सोवियत के पास चला गया। 1948 के 15 अगस्त को दोनों जगह अलग अलग सरकारें बनी। उत्तर कोरिया बना डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दक्षिण बना रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी बनी प्योंगयांग और दक्षिण कोरिया ने सियोल को अपनी राजधानी बनाया। हालांकि उत्तर कोरिया बस नाम का रिपब्लिक था, वजह थी उस वक्त वहां राजशाही शासन का होना, जिसके मुखिया किम इल संग थे, यानी किम जोंग उन के दादा। लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में अमेरिका ने सिंगमैन री को सत्ता में बैठाया था। सिंगमैन री कम्युनिस्ट सिस्टम के कट्टर विरोधी थे। इस बंटवारे के बाद शुरू हुई दोनों देशों के बीच दुश्मनी। किम इल संग ने 25 जून 1950 को अपनी सेना दक्षिण कोरिया की तरफ भेज दी। उनका कहना था कि वो दक्षिण को मिलाकर कोरिया का एकीकरण करेंगे, यानी एक करना चाहते थे। और उनकी इसी बात से जंग छिड़ गई, जिसे दुनिया में कोरियाई युद्ध के नाम से आज भी जाना जाता है। अमेरिका समेत 15 देश दक्षिण कोरिया के साथ आए और उत्तर कोरिया के साथ थे रूस और चीन। 3 साल तक ये युद्ध चला, लाखों लोग मारे गए। 27 जुलाई 1953 को ये नरसंहार रुक गया, मगर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच शांति समझौता नहीं हो पाया था। लिहाजा तकनीकी तौर पर यह युद्ध अभी भी चल रहा है। हालांकि युद्ध थमा और साउथ कोरिया अमेरिकी मदद से आगे बढ़ता चला गया। इसीलिए ये एक लोकतांत्रिक देश है, इंडस्ट्री यहाँ है और ये एक संपन्न राष्ट्र भी है। वहीं दूसरी तरफ तानाशाही में नॉर्थ कोरिया गिरता जा रहा है। वहां गरीबी अपने पांव पसार रही है, लोगों के पास आजादी नहीं है और यही वो देश है जो इतने सालों बाद भी दुनिया से अभी भी कटा हुआ है। अब ये तो हुई बात दोनों देशों के बीच बंटवारे की, दुश्मनी की, और अब बात करते हैं दोनों देशों की ताकत की। देखिए, अगर दोनों देशों की सैन्य ताकत की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया को कम समझना गलत होगा। वजह है उसका न्यूक्लियर पावर होना, क्योंकि किम जोंग उन का तानाशाही रवैया एक ठोस वजह है। हालांकि उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल शक्ति काफी बढ़ा चुका है और अमेरिका तक उसकी मिसाइलों की पहुंच हो चुकी है।
और अगर बात नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत की जाए तो ग्लोबल फायर पावर की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया की कुल आबादी 2,60,72,000 है और डिफेंस बजट करीब $3.5 अरब का। उसके पास 13,20,000 एक्टिव जवान हैं और 5,60,000 जवान रिजर्व में हैं। अर्धसैनिक बलों में 1 लाख जवान भी उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत में शामिल हुए हैं। उसके कुल 951 एयरक्राफ्ट में से 440 फाइटर जेट हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट विमान की संख्या सिर्फ 1 है। उत्तर कोरिया के पास कोई एरियल टैंकर तो नहीं है, पर 205 हेलीकॉप्टर में से 20 लड़ाकू जरूर है। और अगर बात साउथ कोरिया की सैन्य ताकत की आती है तो 5,19,70,000 से ज्यादा की आबादी वाले इस देश में रक्षा बजट लगभग 44.7 अरब डॉलर का है। इसके पास 6 लाख एक्टिव और 31 लाख रिजर्व सैनिक हैं। अर्धसैनिक बलों में जवानों की संख्या 1,20,000 के आसपास है और इसके अलावा इस देश के पास 1576 एयरक्राफ्ट में से 354 फाइटर एयरक्राफ्ट भी हैं, 41 ट्रांसपोर्ट और 4 एरियल टैंकर। इसके 758 हेलीकॉप्टर में से 12 अटैक हेलीकॉप्टर्स भी इसी देश के पास है। तो ये थी दोनों देशों के इतिहास की वो बातें जो दुनिया की समझ से थोड़ी परे हैं। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।